कुछ लोगों से बातचीत की जो इमरान खान से मुलाकात करके आए जेल से, कि इमरान खान को जब बताया गया इस पाबंदी की खबरों के बारे में तो उनका क्या रिएक्शन है, मतलब वो किस तरह से इसको ले रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान की सारी सियासत इस वक्त शाहराह दस्तूर पर वाक़ एक बिल्डिंग के इर्द गिर्द घूम रही है। अनफॉर्चुनेटली ये बिल्डिंग पार्लियामेंट नहीं है जैसे कि होना चाहिए था, क्योंकि सारी सियासत का महवर मरकज़ यही बिल्डिंग होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और उसी की तरफ सबकी नज़रें हैं। वहीं से आने वाले फ़ैसले मुल्क की सियासत का रुख तय कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपके नॉलेज में। इस वक्त बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं कि उसी बिल्डिंग में जुडिशल कमीशन का एक बहुत अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से फैसला होगा। तो शाहराह दस्तूर पर एक तरफ पार्लियामेंट है, बिल्कुल उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग और उसके बिल्कुल सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इन तीनों बिल्डिंग्स में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये ज़रा आज के दिन का पूरा ओवरव्यू आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि शुरुआत हुई है पार्लियामेंट से। पीटीआई काफ़ी एग्रेसिव मूड में नज़र आ रही है, क्योंकि कल हमने जिक्र भी किया था, कुछ लोगों का ये ख्याल था कि पीटीआई थोड़ा सुस्ती का मुजाहरा कर रही थी, एग्रेसिव पॉलिसी इस मामले में नहीं अपनाई जा रही, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली हुक्मरान इत्तेहाद उठा रहा था और वो ज़्यादा दबाव के साथ अपनी पॉलिसी को लेके, अपने नैरेटिव को लेके आगे चल रहा था। तो आज फिर पीटीआई ने थोड़ा जलवा दिखाया। रेड जोन के ऊपर हमने देखा एक बहुत एग्रेसिव किस्म का एहतजाज हुआ और उसके बाद फिर पीटीआई के जो आईएलएफ के लॉयर्स हैं उन्होंने एक भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इस सारे मामले के ऊपर जो हो सकता था, फ़िलहाल ऐसा लगा कि आज के दिन पीटीआई ने किया है। अपोजिशन लीडर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ में बाकी पूरी पीटीआई की क़यादत मौजूद थी। फिर वकला का जो विंग था वो लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, दोनों जगह पे काफ़ी एक्टिव नज़र आया। बहरहाल अब चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। क्या फ़ायदा होगा इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का वो कल पता चलेगा, क्योंकि कल के दिन ही इजलास में एडहॉक जजेस की तकर्री के हवाले से डिसीजन होना है। लेकिन उससे पहले एक और जज साहब ने माजरत कर ली है, जस्टिस मकबूल बाकर ने, जो कि सिंध के निगरान वज़ीर आला भी रहे हैं। और कुछ ज़राए बताते हैं, मैंने बल्कि मीडिया पे देखा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि उन्हें एक और ओहदा भी मुस्तकबिल में मिल सकता है, शायद उस वजह से या जो भी उनकी ज़ाती वजूहात हैं। फ़िलहाल तो उन्होंने ज़ाती वजूहात बताई कि वो एडहॉक जज नहीं बनना चाहते, तो उन्होंने भी माजरत कर ली। तो 4 में से 2 जजेस ने माजरत कर ली। अब मेरा ख्याल है कल के इजलास में 2 जजेस के नाम के ऊपर ही गौर होगा। इसके साथ आ जाइए ज़रा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इजलास मुनक्किद किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद के लिए और गौर खोज के लिए कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जा सकती हैं या उसके ऊपर किस तरह से अमल दरामद किया जा सकता है। इस इजलास के ऊपर भी मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभी भी एक अथॉरिटी ऐसा लग रहा है कि है जो सुप्रीम कोर्ट से भी अपने आप को थोड़ा ऊपर ही समझ रही है, काइंड ऑफ के अभी उन्होंने डिसीजन करना है कि पीटीआई को ये नशिस्तें मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट डायरेक्शन आ चुके हैं, उनका 15 दिन की जो मोहलत है वो सामने है, बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन अभी भी ये सोच रहा है कि कोई रास्ता ऐसा निकल आए कि वो इस फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर कर सके या फिर वापस सुप्रीम कोर्ट से किस तरह से रजू करना चाहिए उन्हें, इसके ऊपर बातचीत चल रही है। यानी अभी भी वो मूड और वो टेम्परामेंट नज़र नहीं आ रहा कि इसके ऊपर मनोअन अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है या नहीं। तो देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या रिएक्ट करती है। अभी उनके पास कुछ दिन बाकी हैं, उनका बिल्कुल लीगल राइट है कि वो अपने लीगल विंग से मशवरा करें कि कैसे अमल दरामद करना है। ये बल्कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, प्रेस रिलीज़ में भी ये लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए और गौर खोज के लिए उनका इजलास हुआ, जिसे कंक्लूड नहीं आज किया जा सका, मतलब कल तक के लिए उसे मुलतवी किया गया। तो देखते हैं कल क्या फाइंडिंग आती है इसमें। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा एक ख़बर पार्लियामेंट से आ रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में 3 बिल्डिंग्स मैंने बताया ना, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट से एक ख़बर और आ रही है कि इसका एक अहम इजलास जो है वो 22 जुलाई को तलब किए जाने का इम्कान है। 22 जुलाई ये बहुत ही करीब है दिन, यानी कल 19 जुलाई है, 19 जुलाई को होना है जुडिशल कमीशन का इजलास। इसके बाद 22 जुलाई को एक कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। ये मेरी खबर नहीं है, लेकिन जो कौमी असम्बली को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ये खबरें आज फाइल की हैं कि इजलास बुलाने का फ़ैसला किया गया है और इस इजलास में अहम कानून साजी मतवक्के है।
अब इस रिसेंट टाइमलाइन में जब आप देखते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद के बहुत सीनियर लोग आके ये कहते हैं कि जवाब अब पार्लिमान की तरफ से आएगा, पार्लिमान अपना रास्ता अपनाएगा क्योंकि पार्लिमान सुप्रीम है, तो वो कोई ना कोई कानून साजी करके जवाब देगा। जैसे आपको याद है जब इंतखाबात का सारा मामला था तो पार्लिमान में ये आया था मामला कि जनाब फ़ंड नहीं है, सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी जा सकती, तो पार्लिमान में की गई कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ये मामला लिंगर ऑन होता रहा। और फिर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आ गया कि जनाब ये पार्लिमान ने बनाया है, इसलिए अब इसी के तहत मामला चलेंगे। जस्ट इमेजिन के काजी फाइज ईसा साहब एडहॉक जजेस की तैनाती कर लेते हैं और उधर अभी इस टाइम तो पीटीआई और उनके जो हामी लोग हैं वो ये समझते हैं कि फिर भी जो बेंच बनाने का इख्तियार है वो काजी फाइज ईसा प्लस 2 जजेस के पास होगा, 2 मेन जजेस जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर है और जस्टिस मंसूर अली शाह है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर पार्लिमान ये कानून साजी कर दे कि नहीं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो ठीक नहीं था, तो इसलिए जो बेंच बनाने का इख्तियार है वो सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ही दे दिया जाए, तो फिर आगे क्या होगा, फिर रास्ते खुल जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें मैं सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये ऐसा होगा या नहीं होगा, बट हवाओं में और फिज़ाओं में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब ऐसा बता रही हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल, कुछ ना कुछ तो इस टाइम हो रहा है। और फिर जो अफवाह साज फैक्ट्री हैं वो ख़बरें भी इस तरह की फैलाती हैं, बड़ी खौफनाक किस्म की, उनके ऊपर तो बात करते हुए भी ऐसा लगता है कि बड़ी डिप्रेशन हो जाएगी। बट ओवरऑल ये इस किस्म की सिचुएशन इस टाइम शाहराह दस्तूर पर है, यानी रेड जोन में कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही है जिनके हतमी नतायज जो है वो कल जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद निकलना शुरू हो जाएंगे। जो PTI का विंग है ILF, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि अगर एडहॉक जजेस तैनात करने ही हैं तो नए चीफ जस्टिस के आने तक इस मामले को मौखर किया जाए या नए चीफ जस्टिस इसको देखें, क्योंकि टेक्निकली वो नुक्ता ये निकालते हैं कि ये तब जजेस अपॉइंट किए जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद कम हो या कोई वैकेंसी खाली हो कि जजेस अभी पूरे नहीं है तो एडहॉक जज को ले आएँ। इस वक्त तो तमाम के तमाम 17 जजेस पूरे हैं, 16 जजेस और एक चीफ जस्टिस, तो 17 जजेस का जो एक कोरम है वो पूरा है, तो फिर किस तरह से लाए जा सकते हैं इसके ऊपर वो जारी बात है अपने अपने तशरीह कर रहे हैं। जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो अपने तौर पे लगा हुआ है, जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो अपने तौर पे लगा हुआ है। इसी सारे मामले के दौरान एक ख़बर ये आई कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जो दरख्वास्त थी मखसूस नशिस्तें PTI को दिए जाने के हवाले से नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी उसको डायरी नंबर लग गया है। दैट मीन्स के रजिस्ट्रार ने कोई एतराज़ नहीं किया उनकी नज़रसानी दरख्वास्त पर और अब किसी भी वक्त वो दरख्वास्त टेकअप हो सकती है। अमूमन जो मैंने अभी तक अंडरस्टैंड किया है या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझा हूँ, इतना कानून का तालिब इल्म तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि जिस बेंच ने केस का फ़ैसला किया हो उसी बेंच के पास ये मामला वापस जाता है, उन्हीं जजेस के पास वापस जाता है, क्योंकि कोई और एक्स्ट्रा जजेस इसलिए नहीं डाले जाते कि उन जजेस ने तो पहले पूरा केस ही नहीं सुना हुआ जिस बेंच ने फ़ैसला दिया है, तो इसलिए नज़रसानी का मामला सेम जजेस के बेंच के पास जाता है। अब पता नहीं एडहॉक जजेस आने के बाद क्या कंपोजिशन होगी, क्या सिचुएशन होगी, ये खैर साथ साथ पता चलता रहेगा। आप भी सीख रहे हैं, हम भी साथ साथ सीखते रहेंगे। अब ये पता चला है कि PTI के ऊपर जो पाबंदी का मामला है ये जिस तरह एग्रेसिवली लॉन्च किया गया था कि बस अभी के अभी पाबंदी लगने लगी, उस तरह मामला नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बराह रास्त हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है ये चीज़। उसके लिए वो कौमी असम्बली के इजलास में कोई कानून साजी करके उसका सहारा ले, वो अलग बात है, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस होनी है और ये तासुर दिया जाएगा कि पार्लिमान को एतमाद में लिया गया और पार्लिमान का फ़ैसला है और पार्लिमान चूँकि सुप्रीम है इसलिए इसको किसी जगह पे चैलेंज नहीं किया जा सकता, व्हाटएवर। तो इस पाबंदी के मामले को लेके PMLN थोड़ा सा पीछे हटी है। आपने मुतज़ाद बयान देख लिए, अंदर कहते कुछ लोग कहते हैं कि लगनी नहीं चाहिए पाबंदी, कुछ लोग कहते हैं कि अभी फ़ैसला हुआ नहीं और आपने पहले शोर मचा दिया। बहरहाल जो वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो रिप्रेजेंट करती है पूरी गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं हो सकता कि अता तारड़ साहब ने अपने तौर पर आगे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फ़ैसला हुआ नहीं था। ऐसा लगता है कि कोई बैकफायर जैसी फीलिंग आ रही है PMLN को, इसलिए इसको उन्होंने थोड़ा सा रिवर्स गेयर लगाया। बट अंडर डिस्कशन है और इस मामले में अभी पता चला कि वो डिस्कशन करेंगे आसिफ जरदारी के साथ भी और चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ भी। आसिफ जरदारी के साथ चलो इन अ सेंस करने बनती है कि उनकी पार्लियामान में एक बड़ी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे भी है, बट है। लेकिन चौधरी चलें ठीक है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी अपनी इत्तेहादी जमातें, उनका हक है, बिल्कुल करनी चाहिए। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ भी वो कर रहे हैं और भी दीगर जमातें। अब मौलाना के साथ तो वो करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि मौलाना जो हैं वो इस टाइम थोड़े साइड लाइन पे हो चुके हैं इस सारे मामले में। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि एक तरफ है पाबंदी की तलवार,
जैसे भी है, जो भी है, एक तलवार तो लटक गई ना कि पाबंदी लगने लगी है। मैंने आज कुछ लोगों से बातचीत की जो इमरान खान से मुलाकात करके आए जेल से, कि इमरान खान को जब बताया गया इस पाबंदी की खबरों के बारे में तो उनका क्या रिएक्शन है, मतलब वो किस तरह से इसको ले रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो इसके ऊपर हंस रहे हैं सिर्फ, और कोई रिएक्शन नहीं है उनका। और वो मतलब उन्होंने इस बात को इतना लाइट लिया हुआ है कि उनको पता है कि ये भी करके देख लें, इसके भी नतायज उनको वो नहीं मिलने जो वो चाहते हैं। और प्लस जिस पार्टी के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है उस पार्टी की तंजीम साजी के लिए इमरान खान ने हिदायत जारी कर दी है। ये तंजीम साजी थोड़ी डिफरेंट नौइयत की है, उखाड़ पिछाड़ होनी है इस तंजीम साजी में। और मुझे बताया गया है कि बड़े पैमाने पर पंजाब में उखाड़ पिछाड़ होगी और कुछ ओहदे जो हैं वो बदले जा रहे हैं। लाइक जैसे पंजाब का प्रेसिडेंट है ना, तो अब इसको रीजनल प्रेसिडेंट बना के थोड़ा निचली सतह तक लाने की कोशिश की जा रही है। तो वो पावर जो है वो किसी एक शख्स के पास नहीं बल्कि उसको सबके पास भेजा जा रहा है। तो देखते हैं, जैसे इमरान खान की एक सोच होती है ना बल्दियाती इंतखाबात जैसी, उस तरह के एक प्लान के ऊपर अमल दरामद होने जा रहा है। तो अच्छा खासा झाड़ू फिरने वाला है। अच्छा, अब इसके साथ साथ दो खबरें लीगल फ्रंट से। इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी नैब के केस में आपको मालूम है हो चुकी है। तो इसको चैलेंज कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये गिरफ्तारी जो है ये गैर कानूनी है, और इस गिरफ्तारी को कलअदम करार देके इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस में रिहा करने का हुक्म दिया जाए। और साथ ही किसी भी नए केस में जो गिरफ्तारी है वो अदालत की इजाज़त से मशरूत कर दी जाए, वरना तो एक केस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह आता जाएगा ये सारा मामला। तो इसके ऊपर अभी केस टेकअप नहीं हुआ लेकिन फ़ाइल हो गया। तो देखेंगे जब इसके ऊपर कोई अपडेट होगी वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा। ये इस्लामाबाद से यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़बर है। दूसरी लाहौर हाई कोर्ट से ख़बर ये आई कि जिन केसेस में 3 केसेस हैं 9 मई से मुतालिक, जिनमें इमरान खान साहब की ज़मानतें मनसूख हुई हैं सिर्फ इस वजह से कि वो पेश नहीं हुए अदालत के सामने, बल्कि हकीकत यह है कि उन्हें पेश किया नहीं गया। बट अदालत के सामने ये रीज़निंग थी कि वो पेश नहीं हुए तो उनकी अबूरी ज़मानतें मनसूख हो गई थी। तो उनको रीस्टोर कराने के लिए इस्लामाबाद माफ़ कीजिएगा लाहौर हाई कोर्ट में PTI के वकील ने रजू किया था। अब आज उसके ऊपर समाअत हुई है। रजिस्ट्रार ने कुछ एतराज़ात लगाए थे लेकिन 2 रुकनी बेंच ने उसके ऊपर समाअत की और रजिस्ट्रार के एतराज़ात ख़त्म कर दिए गए। अब इतला ये है कि 22 जुलाई को इस केस की भी समाअत होने जा रही है। तो ऐन मुमकिन है आगे आने वाले दिनों में आपको इन 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत वापस रीस्टोर होती हुई नज़र आए, अगर तो मेरिट के ऊपर जाते हैं। और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी हो सकता है उनको ये जो नैब ने गिरफ्तारी डाली है इसमें कोई रिलीफ मिल जाए। तो आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक की यही सारी सिचुएशन है। ख़बरें तो और बहुत सारी गर्मा गर्म हैं और अफवाहें भी बहुत सारी हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि वही मालूमात आप लोगों तक आएँ जो ज़रा फिल्टर्ड हैं और जिनके बारे में आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। वरना माहौल इस वक्त हवाओं में फ़िज़ाओं में जो वफाकी हुकूमत में हालात हैं, हर बंदा ही जो है ना वो अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके बैठा हुआ और वो डराने की हद तक आपको बताएगा। तो बहरहाल हालात कंसर्निंग हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ का बयान देख रहा था हम न्यूज़ पे, वो भी जिस तरह बता रहे हैं कि हालात ऐसा लग रहा है कि शायद फिर किसी के हाथ में भी खेल ना रहे और पता नहीं कल क्या हो जाए। तो उससे पहले अगर सियासतदानों को थोड़ा सा समझ बूझ के साथ चलना पड़े तो इसमें क्या कबाहत है। चलने मिल के चलने, इसमें कोई को बड़ा नुकसान जो है वो उससे बच जाएंगे। लेकिन अगर सियासतदानों ने इसी तरह करना है, और देखें एक मैं एग्जांपल अभी देख रहा था, वो डर ये है कि अगर इमरान खान आ गया, बाहर आ गया या इमरान खान रिलीज़ हो गए तो वो ऐसी फाशिज़म करेंगे जिसकी कोई हद नहीं। और अंदाज़ा लगाएं कि उसको रोकने के लिए खुद ये सारा कुछ करे जा रहे हैं। जिस चीज़ का डर है कि ये आके कहीं इमरान खान ना कर दे, उसको रोकने के लिए खुद वो सारी चीज़ें कर रहे हैं और फिर डराते हैं कि इमरान खान ना आके कहीं ये कर दे, इसलिए हम ही कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। बहरहाल आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।